Good morning, dear student. So, in today's class, we discuss about the next minor ailment, their condition, symptom, or the advice which is given by the pharmacist related to the over-the-counter medicines. ठीक है? So, in the previous class, we discussed two minor ailment, which is first one is pain management and second one is constipation. And in the last class, we discussed about their symptom, condition as well as their जनरल कंसिडरेशन पॉइंट या एडवाइस पॉइंट. ठीक है. Here we discuss about the vomiting. So it is known as MSS. Okay, but it is also known as throwing up. In this condition, patient emit out the material which is stored into their stomach. ठीक है. हमारा जो मटेरियल स्टोर्ड हो रहा है स्टमक में उसको थ्रो अप करना या एमिट आउट करना, वो हमारी कंडीशन होती है, उसे हम वॉमिटिंग कहते हैं. ठीक है. वॉमिटिंग जो है हमारा वॉलेंट्री भी हो सकता है और इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज भी हो सकता है, विच मीन्स एज जैसा लाइक इन सच कंडीशन एज यू नो ऑल दैट कि हमारा एक प्रोसेस होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री. ठीक है. कुछ कंडीशंस हमारी बॉडी में खुद चल रही हैं, हम उन्हें नहीं चलाते. लाइक आवर हार्ट, वो खुद से पंप कर रहा है, आउट पंप इन कर रहा है, पंप आउट कर रहा है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है. बट इनवॉलेंट्री हमारी जैसे स्केलेटन सिस्टम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मसल्स हम अपनी बोन्स को मूव कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे हाथ में. तो वॉमिटिंग इज लाइक एज वेल एज कंडीशन जिसमें हम वॉमिटिंग खुद से भी कभी कभी हो जाती है या फिर वॉमिटिंग हम कभी कभी खुद से करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन फीलिंग. ठीक है. डॉक्टर ऑल्सो सजेस्ट टू द पेशेंट कि भाई हाँ तुम्हें वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो तुम वॉमिटिंग या मटेरियल को एमिट आउट कर दो. ठीक है. दैट इज अ डिस्चार्ज ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू आउट द माउथ. ठीक है. जो मटेरियल हम माउथ के द्वारा एमिट आउट कर रहे हैं उस स्टमक के कंटेंट को, उसको वॉमिटिंग कहते हैं. इट इज रियरली पेनफुल बट नेवर प्लीजिंग. देखो वॉमिटिंग पेनफुल तो नहीं होता है लेकिन प्लीजिंग भी नहीं होता. वॉमिटिंग करके अच्छी फीलिंग तो वाइब तो आती नहीं है, ऐसा लगता है यार अजीब सा फील हो रहा है ना. तो वॉमिटिंग वो कंडीशन है. नोजिया इज अ डिस्कम्फर्ट एंड द फीलिंग डिजायर टू द वॉमिटिंग. नोजिया स्टमक में डिस्कम्फर्ट हो रहा है. ठीक है. जैसे मैंने कॉन्स्टिपेशन में भी बताया था आपको कि हमें ब्लोटिंग या फ्लैक्टुलेंस फीलिंग होगी. ठीक है. यहाँ पे भी सेम होगा. ठीक है. और हमें डिजायर होती है. ठीक है. हमें लगता है कि हाँ हमें वॉमिटिंग होने वाली है. वॉमिटिंग कैन बी वन टाइम इवन लिंक टू द समथिंग. ठीक है. देखो वॉमिटिंग वन टाइम कहने का मतलब यहाँ पे है कि वॉमिटिंग जो है वो इंटरलिंक्ड है. ठीक है. जो मटेरियल हमारी बॉडी में हमारे जीआईटी सिस्टम में स्टमक में स्टोर्ड नहीं हो पा रहा. ठीक है. या फिर सेटल डाउन या एमिट आउट नहीं हो पा रहा बाय द स्टूल और फीसेस फॉर्म, तो उस मटेरियल को हम एमिट आउट करते हैं थ्रू द माउथ. ठीक है. वॉमिटिंग और नोजिया डिजीज तो नहीं है बट ये सिम्टम्स हमें बहुत कंडीशंस की वजह से आते हैं. जैसा कि पहला मोशन सिकनेस, कॉन्स्टिपेशन होगा, वॉमिटिंग होगी, क्योंकि मटेरियल जो भी हमारा कंटेंट है अगर वो पास आउट नहीं होगा या एमिट आउट नहीं होगा, पास आउट नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, ब्लोटिंग फील होगी. तो ब्लोटिंग और नोजिया फील होगा विच इज नोन एज वॉमिटिंग. अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इन द कंडीशन ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब उनका होता है तो उनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता. जब वो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, वॉमिट आउट कर देते हैं, उसको थ्रोइंग अप कर देते हैं. ठीक है. फिर हमारा मेडिकेशन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कुछ हम दवाइयाँ ले रहे हैं उनकी वजह से वॉमिटिंग आ गई. कभी कभी हमें डर लगता है यार ऐसा ना हो जाए वैसा, उसकी वजह से हो जाता है. गॉल ब्लैडर डिजीज की वजह से, या फिर कोई फूड पॉइजनिंग हो रही है, या फिर कोई स्टमक में फ्लू हो रहा है, या ओवर ईट कर रहे हैं, हम कुछ ज्यादा खाए जा रहे. जब वो पूरा हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा या हमारा जीआईटी के जो पार्ट है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ऑर्गन्स, तो फिर क्या होगा, जब वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो फूड पास आउट नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमें ऐसा फील होगा भरा भरा सा. मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एम्प्टी स्टमक फील नहीं होगा, हमें भरा भरा फील होगा. तो यहाँ पे भी अगर ओवर ईट करते हैं तो वो वॉमिटिंग के फॉर्म में कभी कभी इमिट आउट हो जाता है. रिस्पॉन्स टू द स्मेल और ऑर्डर्स, देखो कभी कभी हमने कुछ गंदा सूंघ लिया तभी भी है, या फिर कुछ ऑर्डर हमें ऐसी लग रही है जैसे सॉक्स की ऑर्डर, तो वॉमिट होने के चांसेस हो जाते हैं.
ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉजेस पे, लाइक सिम्टम्स, गैस्ट्राइटिस या स्टमक में ट्यूमर है या फिर कैंसर है, फिर या फिर एनोरेक्सिया है, कुछ बैड स्मेल्स की वजह से या अपेंडिटाइटिस की वजह से जो हमारा फूड को गुड बैक्टीरियाज प्रोवाइड करते हैं, या कभी पैप्टिक अल्सर्स हो गए, ठीक है, या फिर कभी पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम होगी, रीनल फेलियर हो गया पेशेंट का, या फिर आपका लीवर फेलियर हो गया, आपको हीमरेज हो गया, पाइल्स प्रॉब्लम हो गई, या फिर एसिडोसिस हो गया, एसिड का लेवल बढ़ गया। तो दीज आर द कॉजेस विच अकर्स लीड टू द वॉमिटिंग। नाउ वी डिस्कस अबाउट द advice by the pharmacist related to over the counter drugs or the non pharmacological points, ठीक है। The most important management objective for pharmacists to the consideration of symptomatic relief, symptoms से relief मिल जाए उसके लिए क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, बॉडी में वाटर का लेवल कम नहीं होना चाहिए। जब बॉडी में वाटर का रिहाइड्रेशन होगा तो हमारा जो स्टूल या फिर फीसेस वो पास आउट हो रहे हैं वो इजीली पास आउट नहीं होंगे, वो ड्राई हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, मोशन सिकनेस होगा, तो उस वजह से क्या होगा, हमें ब्लॉटिंग या नोजिया की कंडीशन अराइव होगी, ठीक है। So there are the several ways which pharmacist should help patient to try prevent vomiting. यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वे हैं जहाँ पे हम फार्मासिस्ट को पेशेंट को फार्मासिस्ट बता सकता है कि ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है, ईट ए स्मॉल मील थ्रू आउट द डे इंस्टेड ऑफ लार्ज 3 मील्स। दिन में 3 बार भरपेट खाना खाने के बजाय आप दिन में 5 बार खाना खाओ, लेकिन कम कम मात्रा में, ताकि उसको हमारी बॉडी इजिली डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। ईट स्लोली, धीरे धीरे खाओ। अवॉइड हार्ड टू डाइजेस्ट फूड, जो हमारे लग रहा है कि हमें ये डाइजेस्ट नहीं होंगे, उन फूड्स को अवॉइड करना। ये सबका इंडिविजुअल वन होता है, ठीक है। Second point, advise patient to consume cold food in the condition of nausea or vomiting. There is a tolerance level of our body. तो हम ठंडा खाना खाएं as compared to warm food or the hot food, ठीक है। We have to avoid it, hot or warm food. Avoid to adhere to clear liquid or to rest the stomach. Advice, हमें clear liquid diet लेनी चाहिए जो हमारे स्टमक को रेस्ट दे, ठीक है। लेकिन हमें खाना खाते समय या खाना खाने के बीच में हमें पानी नहीं लेना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें नेक्स्ट पॉइंट एडवाइस करना है प्रेग्नेंट वुमेन को कि उन्हें हाई प्रोटीन स्नैक्स या फाइबर इनटेक मील में लेनी चाहिए, जस्ट बिकॉज उनको भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होती है ना, तो दे हैव टू कंज्यूम फूड लाइक विच इज सुटेबल फॉर देयर हेल्थ। एडवाइस टू टेक डीप ब्रीदिंग, जैसे कभी कभी आपने सुना भी होगा, जब आपको लगता है कि आपको नोजिया फील आ रही है, कहीं आपने गंदा ऑर्डर सेंस कर लिया है, स्मेल आ गई, तो आपसे कहते हैं ना कभी कभी गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, तो वहां पे भी सेम एडवाइस है। एडवाइस टू टेक डीप ब्रीथ बाय ब्रीदिंग एयर थ्रू द नोज और इनटू द लंग्स, ठीक है। आप नाक से गहरी सांस लो और धीरे धीरे करके उस सांस को छोड़ते रहो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट आपका उस टाइम का सेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। एडवाइस टू अवॉइड सॉलिड फूड अंटिल द वॉमिटिंग एपिसोड हैज इलैप्स्ड। जब तक आपको लग रहा है कि वॉमिटिंग बंद नहीं हुई है, तब तक आपको क्या करना है, सॉलिड फूड को कम लेना है, लिक्विड फूड लेना, जैसा कि आपने देखा भी हो, जैसे इन द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो दैट doctors advise to the patient that you have to take like दलिया, दाल, है ना, ऐसा फाइबर इनटेक लेना है। तो वो क्या करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। व्हेन योर डाइजेशन इज इम्प्रूव, योर कंडीशन इज ऑल्सो इम्प्रूव, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सॉलिड फूड को अवॉइड करना है। इन केस ऑफ वॉमिटिंग द लास्ट मोर देन 24 आवर्स, एडवाइज टू टेक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जस्ट बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग योर बॉडी इज टू वीक, ठीक है। तो वीकनेस को या फिर हमारी डिहाइड्रेशन को
मेंटेन करने के लिए हमें ORS लेना पड़ेगा। तो ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या फिर हम नमक चीनी पानी वाला जो सिस्टम होता है वो भी कर सकते हैं एट होम। ठीक है। एडवाइस टू अवॉइड स्पाइसी एंड फैटी फूड्स, जो फैटी फूड्स हैं वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करेंगे, फिर से हमें नोजिया या ब्लोटिंग फील होने लगेगा। तो हमें एट द कंडीशन ऑफ वॉमिटिंग नोजिया हमें क्या करना है, स्पाइसी और विथ फैटी फूड्स को अवॉइड करना है। रिकमेंडेड ओवर द काउंटर मेडिसिन विच इज विटामिन B6 सप्लीमेंट, या फिर डाइमिनहाइड्रेट or maclazine in the control of vomiting associated with the pregnancy. In the case of pregnant women, we have to suggest this medications to the patient. So this is about the vomiting. So thank you, dear student. We discuss about the next minor ailment into the next class. Thank you.